ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि भूल कर भी इन वृक्षों को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। यदि आप इन वृक्षों को अपने घर में लगाते हैं तो इन वृक्षों को लगाने से आपके घर में दरिद्रता के साथ साथ दुख व संकट का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके घर में निरंतर बीमारी बनी रहेगी। आपके घर में आपका जो कमाई का स्रोत है, यदि आप नौकरी पेशा करते हैं, आप कहीं पर सरकारी जॉब है या प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो आपकी जो इनकम है उस इनकम से आपका घर का जो गुजारा वो चलेगा नहीं और आपका जो पैसा है वह कभी भी पर्याप्त मात्रा में आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको तनख्वाह मिलने के बावजूद भी आपकी उसमें पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। और दूसरा, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस में आपका हमेशा घाटा रहेगा। आप हमेशा उस बिजनेस में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में आप चाहे जितना भी पैसा कमा ले, लेकिन आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी। आप जमीन जायदाद वाले व्यक्ति हैं तो भी आपके घर में संकटों का सामना आपको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपके घर में निरंतर बीमारी बनी रहेगी। कोई ना कोई घर का सदस्य बीमार रहेगा। आपके घर में आपके बच्चे आपकी बात को नहीं मानेंगे। आपके घर में पैसा यदि आता है तो टिक नहीं पाएगा और यदि टिकता है तो घर में बिल्कुल शांति का माहौल नहीं रहेगा। कुल मिलाकर इन 3 वृक्षों को यदि आप घर पर लगाते हैं तो आप अपने जीवन में अनेकों प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ेगा। तो भूलकर भी इन वृक्षों को ना लगाएं। तो आइए जानते हैं वो 3 वृक्ष कौन कौन से हैं जिन वृक्षों को लगाने से महान संकट का सामना करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने घर में नागफनी का एक पौधा होता है, नागफनी, जिसके ऊपर कांटे कांटे होते हैं, और नागफनी की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। अलग अलग प्रकार की नागफनी के बहुत सारी वैरायटियां होती हैं। तो यदि नागफनी का पौधा आप अपने घर पर लगाते हैं तो यह बहुत बड़ा अशुभ होता है। नागफनी को घर में लगाने से आप अपने जीवन में कांटे बिखेर रहे हैं। आप अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में कांटों का सामना आपको करना पड़ेगा। अपने जीवन में कांटे ही कांटे आप बो रहे हैं, क्योंकि नागफनी के वृक्ष पर कांटे ही कांटे लगते हैं। तो नागफनी का जो पौधा होता है ये भूल कर भी घर में नहीं लगाना चाहिए। या फिर ऐसा कोई पौधा जिस पौधे पर कांटे अधिक हों, फल फूल कम आते हों, तो ऐसा पौधा घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार वृक्ष घर में लगाना शास्त्र विरुद्ध बताया गया है, बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। और दूसरे नंबर पर आता है इमली का वृक्ष। यदि इमली का वृक्ष आप अपने घर पर लगाते हैं तो इमली का वृक्ष भी बड़ा ही अशुभ माना जाता है। इमली का वृक्ष शास्त्रों में घर में रखना शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। इमली हालांकि सभी लोग घर में खाना पसंद करते हैं। चाट में इत्यादि में, चाट और अन्य बहुत सारी वैरायटियों में इमली यूज की जाती है, लेकिन इमली का पौधा घर में बिल्कुल भी रखना उचित नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार तो यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि घर के आसपास इमली का पौधा खड़ा है और उसकी छाया भी यदि आपके परिवार के ऊपर पड़ती है, आपके घर के ऊपर पड़ती है, तो वह भी बहुत बड़ा दरिद्रता का सूचक है। बहुत बड़ा संकट का सामना आपको करना पड़ता है। आप ध्यान रखिए, अपने घर में बिल्कुल भी भूल कर भी इमली का वृक्ष ना लगाएं। यदि आपके आसपास भी इमली का वृक्ष खड़ा है तो उसको दूर आपसे होना चाहिए। यदि आपके आसपास है और उसकी छाया आपके घर परिवार पर पड़ती है तो भी बहुत बड़ा ये दरिद्रता का सूचक होता है। और मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूँ, आप ये मत समझना कि मैंने कहीं से देखकर या किसी से सुनकर आपको बता रहा हूँ। ये मैंने शास्त्रों में पढ़ी हुई, प्लस अपने आसपास के जितने लोग हैं उनके यहाँ इस बात का विश्लेषण किया कि किस किन घरों में ये पौधे थे और उनको किन किन संकटों का सामना करना पड़ा, क्या उनकी स्थिति रही। उन स्थिति को आंकलन करके, उन स्थितियों को जांच पड़ताल करके ही मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। मेरी जितनी भी वीडियो होती है मैं पहले उन विषय में अच्छी तरीके से हम जांच करता हूँ, तभी जाकर आपको उस विषय में बताता हूँ। क्योंकि ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं देना चाहिए जिस ज्ञान को देने के बाद मुझे पछताना पड़े, या जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको पछताना पड़े, कि गलत ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि मेरे आसपास जिन घरों में ये वृक्ष थे उनकी स्थिति इतनी बुरी हुई, बहुत बुरा हाल उनका हुआ। घर में उनके जब तक ये वृक्ष रहे उनकी कभी भी घर की सेटिंग नहीं बन पाई। घर में वो लाख शक्तियों को पूजो गए, लाख घर में अपनी शक्तियों को मनाओ गए, लेकिन उनकी घर की स्थिति हमेशा बिगड़ती रही। तो तीसरे नंबर पर आता है पीपल का वृक्ष। यदि आप अपने घर में पीपल का वृक्ष लगाते हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। पीपल को शास्त्रों में पूजने बताया गया है, पूजते भी हैं। शनि की पूजा या ब्रह्मदेव की पूजा या अन्य पूजा, और कुछ लोग भैरव देव की पूजा भी शनिदेव में करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी पूजाएं शनिदेव के पेड़ में की जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, शनिदेव
कि पूजा भले ही पीपल में की जाती है, लेकिन पीपल वृक्ष घर के अंदर लगाना उचित नहीं होता। घर में शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। पीपल वृक्ष मंदिर या बाहर जंगल में कहीं पर भी आप लगा हो तो वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन पीपल वृक्ष को घर में लगाकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस नाम का एक राक्षस वास करता है। जो ब्रह्म राक्षस होता है ये पीपल के ऊपर वास करता है, इसको वरदान है। दूसरी बात ये कि पीपल के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भी वास करती है। जिस पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है उस पर देवता वास करते हैं, लेकिन फिर भी उसके नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा उसके साथ होती है। तो पीपल वृक्ष को शास्त्रों में घर में लगाना शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। पीपल वृक्ष को हमेशा बाहर या कहीं मंदिर में लगा होना चाहिए, वहीं पर आप पूजा करें। और कुछ लोगों के कमेंट्स आएगी, अक्सर आएगी, मैं जानता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आएगी, क्योंकि पहले भी इस विषय में मेरे पास बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। तो आप सभी भी इस विषय को जाने कि क्या है वो। तो वो ये है कि घरों में, कुछ लोगों के घरों में वृक्ष, पीपल का वृक्ष निकल जाता है। पीपल का वृक्ष कहीं छत में निकल जाता है, कभी दीवारों में निकल जाता है, कभी कहीं फर्श में निकल जाता है। तो उस स्थिति में उस पीपल का क्या करना चाहिए, ये कमेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने पहले भी इस विषय में फिर बता रहा हूँ कि यदि आपके घर में, आपकी छत पर, आपके अगल बगल, आपके दीवारों में कहीं पर भी पीपल का वृक्ष यदि निकल जाता है तो उस पीपल के वृक्ष को आप कोशिश रखें कि काटे ना, काटने की कोशिश रखें कि उसको काटना ना पड़े। किसी तरीके से जड़ सहित उसको उखाड़ लें, जड़ सहित उसको निकाल लें और निकाल कर उसका स्थान अंतरण कर लें, कहीं मंदिर पर या कहीं बाहर जंगल में उसको आप कहीं पर भी लगा दें। क्योंकि वृक्ष को नष्ट करना उचित नहीं होता, उसको दाएं बाएं कहीं पर भी लगा देना चाहिए। और पीपल को तो खासकर नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको दाएं बाएं कहीं पर भी अपने आसपास खाली जगह पर या फिर अपने आसपास किसी मंदिर पर जहाँ पर पीपल का वृक्ष ना हो वहाँ पर उसे स्थानांतरण कर देना चाहिए। और यदि आधी स्थिति ये लगती है कि जड़ सहित नहीं निकल सकता तो फिर मजबूरी है, फिर क्षमा प्रार्थना करते हुए त्राईमाम का आप उच्चारण करते हुए उस पीपल वृक्ष को आप वहाँ से हटा सकते हैं। यदि वह निकलने की स्थिति में नहीं है तो आप उसको काट सकते हैं। हर त्राईमाम का और अपनी कुल देवी, अपने इष्ट देवी का ध्यान करते हुए आप उसको हटा दें। तो ये शास्त्र विरुद्ध 3 वृक्ष मैंने आपको बताया, इनको नहीं लगाना चाहिए। उसके अलावा आप घर में तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी का पौधा शास्त्रों में पूजनीय बताया गया है। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से घर में माँ लक्ष्मी वास करती है। आप अशोक का वृक्ष लगाइए। अशोक का वृक्ष घर में लगाने से घर में सुख संपदा समृद्धि आती है। और अशोक के पत्ते पूजा में यूज किए जाते हैं, क्योंकि माता सीता ने अपना जो रावण के यहाँ बंदी गृह था तो वह अशोक वाटिका थी। अशोक वाटिका में माँ लक्ष्मी यानी सीता जी ने बहुत समय तक अपना जीवन व्यतीत किया। तो अशोक के पत्ते उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो अशोक का वृक्ष आप घर पर लगा सकते हैं। आप केले का वृक्ष घर पर लगा सकते हैं। केले का गुरु बृहस्पतिवार या विष्णु भगवान की पूजा केले के अंदर की जाती है। केले का पौधा आप, सिंगल पौधा आप घर पर लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। केला के लगाना पौधा अच्छा होता है। और आप पूजा की जाती है समी की। समी का पौधा भी आप घर में लगाना उचित माना जाता है। समी के पौधे को भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं। या अन्य प्रकार के बहुत सारे फूल होते हैं, फूल पौधे होते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुदरती बहुत सुंदर होते हैं, उन पौधों को आप अपने घर पर लगाइए, परंतु भूल कर भी इन पौधों को अपने घर पर ना लगाएं। सभी भक्तों को जय श्री राम।